जय हिंद दोस्तों, मैं विनोद कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल टैलेंट स्काउट ऑनलाइन क्लासेस पर। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बात कर रहे थे हम 12th क्लास बायोलॉजी की, जिसका सेकंड चैप्टर हमारा चल रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो इसके अंदर आज हमें मेल गैमेटोफाइट पढ़ना है और उसका डेवलपमेंट कैसे होता है, ये दो चीज़ें हमें समझना है इस चैप्टर के अंदर। सबसे पहले अगर हम देखें कि स्टेमन की स्ट्रक्चर, तो स्टेमन के अंदर तीन पार्ट होते हैं। सबसे पहले होता है फिलामेंट, इसके बाद यहाँ पर ये कनेक्टिव वाला पार्ट हो जाता है और फिलामेंट के टर्मिनल एंड को एंथर कहा जाता है। एंथर में दो लोब होते हैं, एंथर लोब कहलाते हैं लेफ्ट एंड राइट। हर एक एंथर लेब में दो दो पोलन चेंबर होते हैं, टोटल 4 पोलन चेंबर एक स्टेमन के अंदर होते हैं। तो इस पोलन चेंबर के अंदर जो पोलन ग्रेन होता है, इस पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर हमने पढ़ी थी कि जो पोलन ग्रेन होता है इसकी जो वॉल होती है, दीवार होती है, ये डबल लेयर्ड होती है। आउटर लेयर को एक्साइन बोला जाता है, ये वाली लेयर, और इनर लेयर को इंटाइन बोला जाता है, ये वाली लेयर। तो इस तरह से बाइलेयर्ड ये वॉल होती है। यहाँ पर एक्साइन एक जगह क्या हो जाती है, थीन हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक ग्रूव बन जाता है जिसे जर्म पोर बोला जाता है। इसके अंदर साइटोप्लाज्म, इंटाइन के अंदर साइटोप्लाज्म, और उसके अंदर न्यूक्लियस यहाँ पर सिचुएट होता है जो कि हैप्लॉइड होता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जब ये जो मेल गैमेटोफाइट होता है या जो पोलन ग्रेन होता है, इसके मिच्योरेशन के बाद में क्या होता है कि यहाँ पर मिच्योरेशन होने पर इसका जो न्यूक्लियस होता है ये पेरिफेरल चले जाता है, एक कॉर्नर में चले जाता है, और यहाँ पर ये डिवाइड होता है जिससे दो सेल्स इसके अंदर बन जाती है। इस न्यूक्लियस से, इस सेल से दो सेल बन जाती है, जिसमें एक जो वेजिटेटिव सेल कहलाती है और दूसरी जनरेटिव सेल कहलाती है। वेजिटेटिव सेल की साइज लार्ज होती है और ये सेंटर में होती है, वहीं जो स्मॉल सेल्स रहती है वो इसकी दीवार के पास में रहती है, जिसे जनरेटिव सेल्स कहा जाता है। अब यहाँ पर जो टू सेल्ड पोलन ग्रेन होता है, ये टू सेल्ड पोलन ग्रेन एंथर से रिलीज होता है, और एंथर से रिलीज होने के बाद जो स्टिग्मा वाला पार्ट रहता है किसका, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का, उसके स्टिग्मा के ऊपर ये ट्रांसफर हो जाता है पोलिनेशन के थ्रू, जो हमने पढ़ा था पहले भी, जहां पर इसका आगे का डेवलपमेंट, फर्दर डेवलपमेंट होता है। आई होप आप सभी को इतना समझ आ गया होगा। After the transfer of the pollen grain from anther to stigma become mucilaginous, it having the mucilaginous substance. This mucilaginous substance is absorbed by the pollen grain and becomes swell up to germinate. ये swell up होकर के germinate हो जाता है। अब जब इसका जर्मिनेशन होता है तो क्या चेंजेस इसके अंदर होती है यहाँ पर, तो इसमें हम देखें कि जो एक सेल होती है, एक तो रहती है वेजिटेटिव सेल और एक होती है जनरेटिव सेल। ये दोनों कहाँ रहेंगी, इंटाइन के अंदर। यहाँ पर जैसे ही ये स्वेल अप होता है तो स्वेल अप होने से जो इंटाइन होती है ये इंटाइन इनलार्ज होने लगती है और एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बन जाती है जिसे पोलन ट्यूब कहा जाता है। ये पोलन ट्यूब यहाँ जर्म पोर जो होता है, इस जर्म पोर से ही बनना स्टार्ट होती है। इसमें जो जर्मिनेटिव सेल रहती है ये डिवाइड होती है और दो मेल न्यूक्ली इससे बनते हैं। ये दो मेल न्यूक्ली आप देख सकते हैं। वहीं जो वेजिटेटिव सेल होती है ये डिजेनरेट हो जाता है, ये खत्म हो जाती है। ये टू मेल न्यूक्ली जो रहते हैं माइक्रोपाइल एंड के थ्रू ओव्यूल तक पहुंचते हैं। अच्छा, माइक्रोपाइल एंड क्या होता है, जैसे यहाँ पर हम देखें एक ये वाला जो पार्ट होता है ये स्टिग्मा वाला पार्ट है किसका, फीमेल गैमेटोफाइट या फीमेल और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का, और ये वाला पार्ट ओवरी है। इस ओवरी के अंदर इस तरह की एक स्ट्रक्चर होती, किस तरह की स्ट्रक्चर होती है, ऐसी एक स्ट्रक्चर होती है। इसी स्ट्रक्चर को ओव्यूल कहा जाता है। इसमें यहाँ पर ये होता है कैलेजा एंड और ये होता है माइक्रोपाइल एंड। तो जो ट्यूब फॉर्मेट होती है उस ट्यूब को पोलन ट्यूब बोलते हैं। ये पोलन ट्यूब कहाँ से फॉर्मेट होती है, मेल गैमेटोफाइट से, और ये यहाँ माइक्रोपाइल एंड तक पहुंच जाती है। यहाँ पर दोनों मेल न्यूक्ली, ये दोनों मेल न्यूक्ली कहाँ, माइक्रोपाइल एंड से कहाँ इंटर हो जाते हैं, पोलन सेक के अंदर। और पोलन सेक की स्ट्रक्चर और फीमेल गैमेटोफाइट की स्ट्रक्चर हम अगले वीडियोस के अंदर स्टडी करने वाले हैं। तो आई होप आप सभी को मेल गैमेटोफाइट प्रॉपरली समझ आ गया होगा कि कैसे जो मेल न्यूक्ली है वो माइक्रोपाइल एंड तक ओव्यूल के पहुंचते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।